कहानी बुद्ध ने जेतवन में एक जमींदार के बारे में बताया जिसके पिता मर चुके थे। अपने पिता की मृत्यु पर यह व्यक्ति दुख से अभिभूत हो गया था। अपने सभी कर्तव्यों को छोड़कर उसने अपने दुख को पूरी तरह हावी कर कर्म को त्याग दिया। मानव जाति को देखकर भोर को बुद्ध माना जाता है कि वह प्रथम पद के फल को पाने के लिए पका हुआ था। अगले दिन में भिक्षा के लिए अपने दौर पर जाने के बाद उसका भोजन किया और अपने साथ एक कनिष्ठ भाई को ले गया। इस आदमी के घर गया और उसे अभिवादन दिया और उसे बैठते ही संबोधित किया। शहद की मिठास के शब्दों में, आप दुख में हैं, भाई साहब। उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी, मेरे पिता की खातिर दुख से पीड़ित हैं। बुद्ध ने कहा, बुरे लोगों को, जो इस दुनिया की 8 स्थितियों को ठीक से जानते हैं, एक पिता की मृत्यु पर कोई दुख नहीं, थोड़ा भी नहीं। फिर उनके अनुरोध पर उन्होंने अतीत की एक कहानी सुनाई। एक बार बनारस में दशरथ नाम के एक महान राजा ने बुराई के तरीकों को त्याग दिया और धार्मिकता में शासन किया। उसकी 16,000 पत्नियों में से सबसे बड़ी और रानी संघ ने उसे 2 बेटे और 1 बेटी पैदा की। बड़े बेटे का नाम रामपात या रामत समझदार, दूसरे का नाम राजकुमार लका या लकी रखा गया और बेटी का नाम सीता था। समय के साथ रानी संघ की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर राजा बहुत समय तक दुख से दबा रहा, लेकिन अपने दरबारियों से आग्रह किया कि वह उसकी आज्ञाओं का पालन करे और रानी संघ के रूप में उसकी जगह पर एक और स्थापित किया। वह राजा को प्रिय और प्रिय थी। कालांतर में उसने भी गर्भ धारण कर लिया और सारा ध्यान उसे दिया जाने लगा। उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उन्होंने उसका नाम राजकुमार भरत रखा। राजा अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और रानी से कहा, देवी, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, मांगे। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे कुछ समय के लिए टाल दिया। जब बालक 7 वर्ष का था तो वह राजा के पास गई और उससे कहा, महाराज, आपने मेरे पुत्र के लिए वरदान का वादा किया है। क्या आप इसे अब मुझे देंगे? मांगे महिला, उन्होंने कहा, मेरे प्रभु। वह बोली, मेरे बेटे को राज्य दे दो। राजा ने उस पर अपनी उंगलियां फेर दी, बाहर निकल जाओ। उसने गुस्से में कहा, मेरे अन्य 2 बेटे धधकती हुई आग की तरह चमकते हैं, क्या तुम उन्हें मारोगे और तुम्हारे पुत्र के लिए राज्य मांगोगे? वह आतंक में अपने शानदार कक्ष में भाग गया और अन्य दिनों में फिर से राजा से इसके लिए कहा। राजा उसे यह उपहार नहीं देगा। उसने अपने भीतर सोचा, महिलाएं कृतघ्न और विश्वासघाती हैं। यह महिला मेरे बेटों की हत्या करने के लिए जाली पत्र या विश्वासघाती रिश्वत का इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए उसने अपने बेटों के लिए भेजा और उन सभी को ये कहते हुए बताया, मेरे बेटों, अगर तुम यहाँ रहते हो तो तुम्हारे साथ कुछ शरारत हो सकती है। किसी पड़ोसी राज्य में या जंगल पर जाओ और जब मेरा शरीर जल जाए तो लौट आना और राज्य को विरासत में मिला जो आपके परिवार का है। तब उसने सूदखोरों को बुलाया और उनसे अपने जीवन की सीमाएं पूछीं। उन्होंने उससे कहा कि वह अभी 12 साल और जिएगा। फिर उसने कहा, अब मेरे पुत्रों, 12 साल बाद तुम्हें लौट आना चाहिए और राज्य के छत्र को ऊपर उठाना होगा। उन्होंने वादा किया और अपने पिता के जाने के बाद महल से रोते हुए चले गए। देवी सीता ने कहा,
मैं भी अपने भाइयों के साथ जाऊंगी। उसने अपने पिता को विदाई दी और वह रोते हुए आगे बढ़ी। लोगों की एक बड़ी समूह के बीच इन तीनों ने प्रस्थान किया। उन्होंने लोगों को वापस भेज दिया और तब तक आगे बढ़े जब तक कि वे हिमालय नहीं आ गए। वहाँ एक जगह में अच्छी तरह से पानी पिलाया और जंगली फल प्राप्त करने के लिए सुविधाजनक है, वे एक आश्रम बनाया और वहाँ रहते थे, जंगली फल खिलाते थे। लक्ष्मण और सीता ने राम पिता से कहा, तुम हमारे लिए एक पिता की जगह हो, तब झोपड़ी में रहेंगे और हम जंगली फल लाएंगे और तुम्हें खिलाएंगे। वह सहमत हो गया। रामपाता वहीं रुका था, जहां अन्य जंगली फल लाए और उसे उसके साथ खिलाए। इस प्रकार वे वहां रहते थे, जंगली फल खिलाते थे, लेकिन राजा दशरथ ने अपने पुत्रों के बाद पिंडदान किया और 9वें वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी आज्ञा का पालन किया गया, तो रानी ने आदेश दिया कि छत्र को उनके पुत्र राजकुमार भरत के ऊपर उठाया जाए। लेकिन दरबारियों ने कहा, छाता के स्वामी जंगल में निवास कर रहे हैं और वे इसकी अनुमति नहीं देंगे। राजकुमार भरत ने कहा, मैं अपने भाई राम पिता को जंगल से वापस लाऊंगा और उनके साथ शाही छतरी उठाऊंगा। राजभवन के 5 प्रतीक लेते हुए वह 4 भुजाओं वाले 2 की पूरी मेजबानी के साथ अपने आवास स्थान पर गया। बहुत दूर नहीं होने के कारण उन्होंने शिविर नहीं लगाया और फिर कुछ दरबारियों के साथ उन्होंने उस समय धर्मशाला का दौरा किया जब लक्ष्मण और सीता जंगल में थे। धर्मगुरु के दरवाजे पर रामपितु निस्संदेह और कम से कम सोने की दृढ़ प्रतिमा की आकृति की तरह बैठे थे। राजकुमार एक अभिवादन के साथ उसके पास पहुंचा और एक तरफ खड़े होकर उससे कहा कि जो कुछ भी राज्य में हुआ था और दरबारियों के साथ उसके पैरों पर गिरकर रोना रोया। रामपात न दुख रहा और न रोया, उनके मन में भावना कोई नहीं थी। जब भरत रोने लगे थे और बैठ गए, तो शाम को अन्य 2 जंगली फल लेकर लौट आए। रामापाविता ने सोचा, ये दोनों युवा हैं, मेरे जैसे सभी समझदार ज्ञान उनको नहीं हैं। अगर उन्हें अचानक बताया जाता है कि हमारे पिता की मृत्यु हो गई है, तो वे जितना सहन कर सकते हैं उससे अधिक दर्द होगा और कौन जानता है, लेकिन उनके दिल टूट सकते हैं। मैं उन्हें पानी में जाने के लिए मना लूंगा और सच्चाई का खुलासा करने का एक साधन ढूंढूंगा। फिर उन्हें सामने एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा कि जहां पानी था। उन्होंने कहा, आप बहुत लंबे समय से बाहर हैं, यह आपकी तपस्या है, उस पानी में जाओ और वहां खड़े रहो। फिर उन्होंने एक आधा श्लोक दोहराया, लक्ष्मण और सीता दोनों को उस तालाब में उतरने दो। एक शब्द पर्याप्त रूप से पानी में चला गया और वे वहां खड़े हो गए। फिर उन्होंने दूसरे आधे श्लोक को दोहराते हुए उन्हें समाचार सुनाया। भरत कहते हैं, राजा दशरथ का जीवन समाप्त हो गया है। जब उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुना, तो वे बेहोश हो गए। फिर से उन्होंने इसे दोहराया, फिर से वे बेहोश हो गए, और जब तीसरी बार भी वे बेहोश हो गए, तो दरबारियों ने उन्हें उठाया और उन्हें पानी से बाहर लाया और उन्हें सूखी जमीन पर लेटा दिया। जब उन्हें तसल्ली मिली, तो वे सभी एक साथ रोते और रोते थे। तब राजकुमार भरत ने सोचा, मेरे भाई राजकुमार लक्ष्मण और मेरी बहन देवी सीता हमारे पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर अपने दुख को रोक नहीं सकते,
लेकिन रामपाल न तो रोते हैं और न ही दुखी होते हैं। मुझे आश्चर्य है कि इसका कारण क्या हो सकता है। शोक नहीं, मैं पूछूंगा। फिर उन्होंने दूसरा श्लोक दोहराया, सवाल पूछते हुए, कहो किस शक्ति से तुम दुखी नहीं हो, राम, जब दुख होना चाहिए। यद्यपि यह कहा जाता है कि तेरा पिता मर गया है, दुख का भारी तुम्हें नहीं। तब रामपा ने अपनी भावना का कारण बताते हुए कहा कि कोई दुख नहीं है। जब आदमी कभी एक चीज़ नहीं रख सकता, हालांकि जोर से रो सकता है, एक बुद्धिमान बुद्धिमत्ता को अपने आप में ऐसा क्यों होना चाहिए। वर्षों में युवा बड़े हो गए, मूर्ख और बुद्धिमान, अमीर के लिए, गरीब के लिए एक छोर सुनिश्चित है, उनमें से प्रत्येक आदमी मर जाता है। पके हुए फल के रूप में निश्चित रूप से गिरावट का डर आता है, तो निश्चित रूप से एक और सभी लोगों को मृत्यु का भय आता है। सुबह की रोशनी में कौन लोग शाम को देखते हैं और शाम के समय रोशनी देखी जाती है, सुबह तक बहुत से लोग जा चुके हैं। अगर एक मूर्ख को एक आशीर्वाद दे सकता है जब वह खुद को आंसुओं से सराबोर करता है, तो बुद्धिमान भी ऐसा ही करेगा। खुद की इस पीड़ा से वह पतली और पीला हो जाता है। यह मृतकों को जीवन में नहीं ला सकता है और कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि एक धधकते घर को पानी के साथ बाहर रखा जा सकता है। इसलिए मजबूत बुद्धिमान जो शास्त्रों को अच्छी तरह से जानते हैं, तूफानी हवाएं चलने पर कपास की तरह अपना दुख बिखेरें। एक नश्वर की मृत्यु हो जाती है, पैदा होने वाले संबंधों को सीधा करने के लिए प्रत्येक प्राणी का आनंद निर्भर सहयोगी पर है। मजबूत आदमी इसलिए पवित्र पाठ में कुशल, इस दुनिया और अगले उनके स्वभाव को जानना, किसी दुख से नहीं, हालांकि महान मन में और दिल में घबराहट है। तो मेरे दयालु को मैं दे दूंगा, वे मुझे रखेंगे और खिलाएंगे, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसे बनाए रखूंगा, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति का कर्म है। उद्धरण चिन्ह। इन श्लोक में उन्होंने चीजों के साम्राज्य की व्याख्या की। जब लोगों ने सामूहिक रामापाउटा के इस प्रवचन को सुना, जो कि साम्राज्यवाद के सिद्धांत को दर्शाता है, तो उन्होंने अपना सारा दुख खो दिया। तब राजकुमार भरत ने बनारस का राज्य प्राप्त करने के लिए भीख मांगते हुए रामपा को प्रणाम किया। भाई, राम ने कहा, लखा और सीता को अपने साथ ले जाओ और राज्य का संचालन करो। नहीं महाराज, आप इसे ले लीजिए। भाई, मेरे पिता ने मुझे 12 साल के अंत में राज्य प्राप्त करने की आज्ञा दी। यदि मैं अभी जाता हूँ, तो मैं उनके वचन की अवज्ञा करूँगा। 3 और वर्षों के बाद मैं आऊँगा। उस समय राज्य को कौन आगे बढ़ाएगा? आप इसे करते हैं, मैं नहीं करूँगा। जब तक मैं नहीं आता, ये पादुका ऐसा करेगी, राम ने कहा, और अपनी पुआल की पादुका को हटाते हुए उन्हें अपने भाई को दे दिया। इसलिए इन तीनों ने पादुका ले ली और बुद्धिमान व्यक्ति को विदाई देते हुए अपने महान अनुयायियों के साथ बनारस चले गए। 3 साल तक पादुका पर राज रहा। दरबारियों ने इन पुआल पादुका को शाही सिंहासन पर रखा, जब उन्होंने एक कारण का न्याय किया। यदि कारण गलत तरीके से तय किया गया था, पादुका एक दूसरे को मारते हैं और उस संकेत पर फिर से जांच की जाती है। जब फैसला सही था, पादुका चुपचाप लेट गई। जब 3 वर्ष पूरे हो गए, तो बुद्धिमान व्यक्ति जंगल से बाहर आया
और बनारस आया और बगीचे में प्रवेश किया। उनके आगमन के बारे में सुनने वाले राजकुमारों ने एक महान समूह के साथ बगीचे में कदम रखा और सीता को रानी बनाकर उन दोनों को औपचारिक छिड़काव दिया। छिड़काव इस प्रकार किया गया, एक शानदार रथ में खड़े होने के नाते और एक विशाल जन समूह से घिरे शहर में प्रवेश किया, जिससे एक सही सत्कार बना। फिर अपने शानदार महल सुखदका की महान छत पर चढ़कर उन्होंने वहां 16,000 वर्षों तक धार्मिकता में शासन किया और फिर स्वर्ग के यजमानों को मिलने चले गए। सत्य ज्ञान के इस श्लोक को विरोधाभासी बताते हैं। 60 बार 100 और 10,000 अधिक, सभी को बताया। मजबूत सशस्त्र राम का शासन किया, उनकी गर्दन पर भाग्यशाली 3 गुना। बुद्ध ने इस प्रवचन को समाप्त कर दिया, सत्य की घोषणा की और जन्म की पहचान की। अब सत्य के समापन पर भूमि स्वामी को प्रथम पद के फल में स्थापित किया गया था। उस समय राजा सुधोधन राजा थे, दशरथ महामाया माता थी, राहुल की माता सीता थी, आनंद भरत था और मैं स्वयं रामपाती था।